Hey guys, welcome back. On public demand we are making this video in Hindi. आपके लिए हिंदी में topic is misrepresentation. The main topic where you could make a mistake on immigration files. आपकी एक भूल, एक छोटी सी भूल क्या कर सकती है, 5-year ban ला सकती है. Stay tuned to listen more. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. Do give us a thumbs up. शेयर करना ना भूले ताकि आपके जैसे बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन ये मिलती रहे कि मिसरिप्रेजेंटेशन अवॉइड कैसे करना है, 5-year बैन में नहीं जाना है. कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन एनी काइंड ऑफ न्यू टॉपिक फॉर इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, ज़रूर लिखिएगा एंड वी विल कवर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू कैन गेट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ every week on Saturdays. So during our consultations, day in and day out, हमें ये बात पता चलती है कि people get into misrepresentation issues. तो ये misrepresentation है क्या? ये है आपकी एक छोटी सी गलती कि कई लोग मिसरिप्रेजेंटेशन इश्यूज में फंस गए हैं. या तो ये उनकी गलती नहीं है लेकिन एजेंट ने क्या लिखा वो उनको पता नहीं है और ध्यान नहीं दिया कि आपकी एप्लीकेशन में क्या लिखा है, आपका ऑक्यूपेशन क्या लिखा है, आपकी एज क्या लिखी है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या लिखा है. आपने अपने फॉर्म्स रिव्यू नहीं किए. अगर ये बात है तो आप मिसरिप्रेजेंटेशन में ज़रूर फंसेंगे. और एक बार अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन को दे दी तो वो इमिग्रेशन को आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा लाइफ टाइम तक रहती है उनके पास. दूसरी बार जब आप ये एप्लीकेशन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन आप डालेंगे, तो उसमें वो पीछे की एप्लीकेशन का रेफरेंस ज़रूर निकलेगा. और कई बार तो मिसरिप्रेजेंटेशन के साथ इमिग्रेशन ऑफिसर आपको 5-year बैन भी दे सकते हैं टू नॉट कम टू कैनेडा. 5 साल के बाद अगर आप फिर दोबारा से अप्लाई करते हैं, you might still face that same issue क्योंकि आपने एक बार इमिग्रेशन को झूठी बात बताई या तो झूठ बोला. So there are things कि आप कैसे इसको अवॉइड करें. आप जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो मेक श्योर यू रिवील एवरीथिंग. जो भी सही है वो सारी बातें इमिग्रेशन में लिखें. अगर आपके ट्रैवल एजेंट या किसी के और के पास आपने जाके फाइल करी है तो उसकी एक कॉपी रखें और उसके डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक करें. स्पेशली स्टूडेंट वीज़ास के वक्त हमने देखा है कि मास्टर डिग्री पढ़े हुए बच्चों को एजेंट्स बोलते हैं नहीं बैचलर डिग्री दिखाओ, मास्टर मत दिखाओ. और आगे चल के जब पीआर करने लगते हैं तब उनको मास्टर के ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो वो मास्टर डिग्री डिस्क्लोज करना चाहते हैं. एंड दैट इज़ वेयर द बिगेस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन कम्स कि आपने एक बार आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील नहीं किया, उसको हाइड किया और गलत बताया. आप मास्टर डिग्री के बदले बैचलर डिग्री बताया क्योंकि आपको स्टडी वीज़ा इजीली मिल जाए डिप्लोमा के लिए. और उसके आगे चल के आपने जब पीआर फाइल करनी थी तो बताया कि आपने मास्टर डिग्री पढ़ा है बिकॉज यू आर गेटिंग मोर पॉइंट्स. ये तो गलत हो गया ना. तो इमिग्रेशन के पास तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार गई तो ज़िंदगी भर रहती है. इट इज़ सेव्ड फॉर लाइफ टाइम. और ये एप्लीकेशन ऑफिसर्स हमेशा नई एप्लीकेशन के वक्त पुरानी एप्लीकेशन चेक करते हैं जहाँ से मिसरिप्रेजेंटेशन इश्यूज की शुरुआत होती है. वो पकड़ लेते हैं कि या तो आपने पहले झूठ बोला या तो अभी आप झूठ बोल रहे हैं. तो शायद ये आपकी गलती है या तो नहीं है आपकी गलती. आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ फाइल के अंदर, फॉर्म के अंदर लिख के भेजा है या तो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं. बट यू कुड स्टिल गेट इनटू मिसरिप्रेजेंटेशन इशू. इसको कहते हैं झूठ या तो मिसरिप्रेजेंटेशन. तो ऑफिसर को मनाना कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. यू विल हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल एंड द प्रोफेशनल विल हैव टू लुक एट ऑल द डिटेल्स एंड मेक श्योर दैट दे इफ देर इज अ चांस दे कैन अमेंड योर फाइल और आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन दूर हो जाए. देर आर सम ऑफिसर्स हु मे इवन बी मोर स्ट्रिक्टर एंड गिव यू 5 साल का बैन दे सकते हैं आपको. दे गिव यू अ 5-year बैन. तो अगर ऐसी बात हो गई, अगर स्पाउसल एप्लीकेशन में आपको 5 साल का बैन मिल गया, हाउ आर यू गोइंग टू रीयूनाइट विथ योर स्पाउस. ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, राइट. तो मेक श्योर कि आप अपनी रिव्यू करें एप्लीकेशन को. सेकंड टिप इज कि आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास ही अपनी एप्लीकेशन करवाएं
कैसे पता चले कि ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं? अगर तो आप ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो आईसीसीआरसी के वो मेंबर होने चाहिए। तो आप आईसीसीआरसी की वेबसाइट पे जाएं और उनका नाम डालें, आपको मिल जाएगा कि वो मेंबर है कि नहीं। अगर तो लॉयर है तो लॉ सोसाइटी की साइट पे जाएं और लॉ सोसाइटी में उनका नाम डाल के उनका इंफॉर्मेशन चेक करें। ये दोनों नहीं है, पैरालीगल है, तो उसमें से पता चल जाएगा आपको कि वो पैरालीगल है। अगर कहीं भी उनकी कोई रेफरेंस नहीं मिलती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट कंसल्टेंट है। तो आप ऐसे लोगों को ना यूज़ करें जो आपको रेगुलेटेड नहीं है और जो आपके लिए जवाबदारी नहीं लेना चाहते। दे आर नॉट टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। वो आपके ही नाम से आपकी एप्लीकेशन भरेंगे बिकॉज दे आर नॉट ऑथोराइज टू रिप्रेजेंट यू एट इमिग्रेशन। तो this is your second and the most important tip that you have to make sure. And the third thing is कि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन को देते हैं तो मेक श्योर यू आर गिविंग ऑल द ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू आर साइनिंग दैट एट द इमिग्रेशन एट द एंड ऑफ द फॉर्म कि आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसको, मटीरियल इन्फॉर्मेशन को आप हाइड नहीं करेंगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आप वो इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी इमिग्रेशन को दे दें अगर देयर इज एनी इश्यू, और यू डिस्कस इट विथ योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कि आपकी ये इश्यू है और वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है आगे। बट प्लीज़ डू नॉट डू थिंग्स योर सेल्फ और थ्रू एनी गोस्ट एजेंट्स कि ताकि आपको ऐसी कोई मुसीबत आए। आपकी एप्लीकेशन ये आपकी लाइफ है तो इसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ देखें। अनदर थिंग, जब आपको मिस रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो उसके बाद उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। आपने कई बार इंफॉर्मेशन जो भरी है वो या तो आप मिस कर गए हैं कोई इंफॉर्मेशन देना, या तो कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग अंदर फिल हो गई है, या ट्रैवल एजेंट ने आपको पूछा नहीं है और आपका कोई ऑक्यूपेशन अलग से दिखा दिया है। आप जब दोबारा एप्लीकेशन करते हैं, कोई टेम्पररी करी, उसके बाद आप परमानेंट एप्लीकेशन करने के लिए निकले और उसमें आपने अपना ऑक्यूपेशन सही बताया, लेकिन आगे की जो गलती है वो इस बार रिफ्लेक्ट ज़रूर होगी और इसकी वजह से आप मिस रिप्रेजेंटेशन में फंस सकते हैं। कई बार स्पाउसल एप्लीकेशंस होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कम हो जाते हैं या तो कोई फोटोग्राफ्स में प्रॉब्लम होती है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि आपने मिस रिप्रेजेंट किया है। तो देयर आर सर्टेन मिस रिप्रेजेंटेशंस के जिसके अंदर आप उसको अमेंड करवा सकते हैं, उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, लेकिन देयर आर सम वेयर यू फेस अ परमानेंट बैन। अगर आपको 5 साल का बैन हुआ है लेकिन आपके पास कोई रेक्टिफाई करने का तरीका नहीं है, देन यू माइट जस्ट फेस अ बाय बाय टू कनाडा। तो आप कभी कनाडा नहीं आ सकते। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड कैसे करें? अगर आप कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन इश्यू में फंसे हैं, प्लीज डू गिव अस अ कॉल। We have our expertise in fighting for misrepresentation for our clients, amending their applications और उनको successfully Canada लाने में हमारी expertise है। We have been doing this for many years, almost 20 साल से हम ये काम करते हैं। Do feel free to give us a call at 416-292-4559। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, गिव अस अ थम्स अप, शेयर करिए कि आपके दूसरे फ्रेंड्स, नेबर्स, जो भी आपके सर्कल में है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन से बचे। अगर उनको कनाडा आना है तो दे शुड नॉट फेस दिस मिस रिप्रेजेंटेशन इश्यू कि कोई भी झूठी बात जानबूझ के या अनजाने में ना हो जाए। एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, तो आपको ये वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर वीक में सैटरडे के दिन ज़रूर से मिलेंगे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।